सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। Hello everyone, I am Dilip Kumar, lecturer, Botany, Government Boys Degree College, Shedadpur. Today I am going to deliver a lecture on photosynthesis and respiration, the main energy processing processes. Chapter number 11, topic number 1, part 2. So, the photosynthesis and the respiration both are the main energy processing process. They produce energy in the form of ATP. Number 1 is the photosynthesis, number 2 is respiration. Both are the energy processing process. Most of energy or ATP of living organism is processed into two ways. जो एनर्जी मिलती है या प्रोड्यूस होती है एनर्जी या एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ करेंसी ऑफ एनर्जी। ओके, तो दो प्रोसेस में हमें मिलती है, एक है क्या फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस अकर इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट इज ऑर्गेनल ऑफ द सेल एंड द रेस्पिरेशन which occur in mitochondria. रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में होती है। माइट्रोकॉन्ड्रिया इज आल्सो अ सेल ऑर्गेनल्स which is present in cell. So this is a chloroplast. Chloroplast is a double membrane bounded organelles which is present in plant. It is absent in animal. The chloroplast which contain double membrane, number 1 is a outer membrane and the inner membrane. In this organelle, the solar is a energy which converted into ATP, so it produce ATP. And the photosynthesis, the word photo means light and synthesis means building up. Respiration occur in mitochondria. Mitochondria is a organelle which is present in a cell. It is also a double membrane bounded organelle, and in this organelle the carbohydrate which is converted into ATP. So both processes are the energy producing processes. इन दोनों में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, इन दोनों में क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। एंड एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नंबर 1 प्रोसीजर की हम बात करेंगे जो कि है क्या? फोटोसिंथेसिस। चैप्टर नंबर 11, टॉपिक नंबर 2, फोटोसिंथेसिस एज एनर्जी ट्रैपिंग एंड एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि एनर्जी ट्रैप होती है और एनर्जी क्या होती है? कन्वर्ट होती है। ओके, एनर्जी जो ट्रैप होती है, ट्रैप क्या होती है? फोटो लाइट, और कन्वर्ट किस में होती है? एटीपी में। ठीक है, जो सिंपल शुगर बनती है। तो फोटो मना लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रोड्यूस। Organism that transfer the light energy into a chemical energy are वो कौन से हैं कि जिनमें सलाहियत है कि वो लाइट को ट्रैप कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो वो कौन से जानदार हैं जिनमें ये प्रोसीजर हो सकता है? प्राइमरी तो कौन से हैं? प्लांट हैं। मेन जो हमारे हैं वो क्या हैं? प्लांट्स हैं। प्लांट्स में लाइट एनर्जी क्या हो सकती है? ट्रैप हो सकती है और ये कन्वर्ट हो सकती है और इससे हमें एनर्जी मिल सकती है। फोटोसिंथेसिस में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं जो कि ये प्रोसेस कर सकते हैं कि जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? वो है एल्गी और कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। एक एल्गी भी आ जाते हैं प्लांट्स के अलावा, और आते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, जिनमें कि ये प्रोसीजर हो सकता है। एल्गी आपको पता है कि पानी में रहती है। इट इज़ एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म which can trap the sunlight and convert into a chemical energy. Some bacteria, they can
produce energy by the process of photosynthesis. On the basis of end product, photosynthesis is called as formation of carbon containing compound from carbon dioxide and water by illuminated green cells. जो एंड प्रोडक्ट होती है फोटोसिंथेसिस की वो कार्बन कंटेनिंग है. सिंपल शुगर में आपने देखा होगा कि उसमें क्या होती है, कार्बन होती है, जो कि हम कार्बन कहाँ से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से. और जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन लिबरेट होती है बाय प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट जो चीज़ निकल रही होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन. अगर इस आप केमिकल इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफिल में किसके साथ, लाइट के साथ क्या बना रहे हैं, सिंपल शुगर बना रहे हैं. और जो ऑक्सीजन है वो लिबरेट हो रही है बाय प्रोडक्ट. प्लांट्स जो हैं हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन देते हैं और क्या बनाते हैं, सनलाइट को ट्रैप करके दे प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर. ओके, सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ the plant in the process of photosynthesis, they liberate oxygen as byproduct. So now photosynthesis may be defined as biochemical anabolic process during which simple carbohydrate are manufactured from carbon dioxide and water in chlorophyll cell, and in the presence of sunlight oxygen is given out as byproduct. आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल में लाइट के साथ शुगर बना रहे हैं और जो ऑक्सीजन है वो गिवन आउट हो रही है एज बाय प्रोडक्ट. रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट कौन से हैं और जो प्रोडक्ट मिलती है वो हमें क्या मिलती है. ठीक है, कि इसमें जो रिएक्शन कर रहे हैं वो कौन से हैं, जो रिएक्शन कर रहे हैं एलिमेंट्स, और इसमें हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. सो इन द प्रोसेस ऑफ अ फोटोसिंथेसिस द रिएक्टेंट्स आर, नंबर 1 is carbon dioxide. Carbon dioxide is a reactants which react, and water is also reactants, and sunlight is a energy which convert, and these three are the reactants which produce energy in the form of glucose and oxygen they given out by product. तो इनमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है और लाइट है. लाइट कहाँ से मिल रही है, हमें सन से मिल रही है. लाइट हमें सूरज दे रहा है, पानी ज़मीन से नीचे आ रहा है और नीचे से आ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन्वायरमेंट से इंटर हो रही है. इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है वो शुगर मिल रही है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स. तो प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं. आप भी एक दरख्त ज़रूर लगाएं. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन्वायरमेंट से इंटर हो रही है प्लांट्स के पत्तों में, और जो सनलाइट है, सनलाइट जो हमें कहाँ से मिल रही है, यहाँ से, सन से, सूरज से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है. सनलाइट, जो सन है वो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, लाइट. ओके, तो पानी जो है, पानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि पानी जो है रूट्स के थ्रू ऊपर पत्तों तक जा रहा है. यहाँ पे एक जो है टिश्यू होते हैं, कम्प्लेक्स टिश्यू जिसको जाइलम कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू, दे कंडक्ट द वाटर. ओके, सो इन दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन लिबरेट और ऑक्सीजन गिवन आउट एज बाय प्रोडक्ट. इनमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट निकलती है. अगर हम इसको ज़रा सा जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो रूट्स हैं
रूट्स से कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो कि पानी को कंडक्ट करते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जिनको कि जाइलम कहते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से ऊपर जा रहा है, और पानी मेसोफिल सेल में पहुँचेगा जहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, और वहाँ यहाँ क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है। जी, अगर इसको भी थोड़ा सा हम पत्ते को, प्लांट्स के एक लीफ को जूम करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो रही है, पानी जड़ों से जाइलम लेके आ रहा है, और जो है लाइट सूरज से आ रही है। इसके नतीजे में क्या, सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, और बदले में जो प्लांट्स हैं वो हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम। The main product of the photosynthesis is glucose। जो ग्लूकोज है वो मेन प्रोडक्ट है जो कि हमें मिलती है किसमें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। पहले तो हमने पढ़े कि जो रिएक्टेंट हैं वो कौन से थे, रिएक्टेंट हमने देखे। अब देखते हैं जो रिएक्शन हो रहा है उसके नतीजे में हमें क्या मिल रहा है, उसके नतीजे में हमें मिल रही है क्या, ग्लूकोज मिल रही है। ये सारा कुछ फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं है, अभी बहुत कुछ है, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज, दिस इज़ अ फंडामेंटल मटीरियल और स्टार्टर ऑफ फॉर द कम्प्लेक्स फूड। ये जो सिंपल शुगर बन रही है वो एक स्टार्टर है किसके लिए, एक कम्प्लेक्स फूड जो बनने जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट बनने जा रहा है उसके लिए। पार्ट ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका कुछ हिस्सा ग्लूकोज का वो क्या है कि ग्लूकोज जो स्टार्टर मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। उसके बाद आप देखेंगे कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के जो मिसाल हैं वो क्या है, स्टार्च है। अगर एनिमल में अगर एनिमल की बात करेंगे तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। अगर प्लांट्स की हम बात करेंगे कि जो इनमें एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट किस में होता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टार्च को हम कह सकते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है और छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है, एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। इफ रिमेन इन क्लोरोप्लास्ट, अगर ये क्लोरोप्लास्ट में रहता है, अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस सक्रोज, तो ये सक्रोज भी बनाता है, ठीक है। सक्रोज इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ओके। इन द साइटोसोल, साइटोसोल में अगर रहता है, साइटोप्लाज्म में अगर रहता है, अगर वाटरी सब्सटेंस में रहता है तो सक्रोज। एंड अदर पार्ट आर कन्वर्टेड इनटू आयल, सो इसके दूसरे जो पार्ट हैं वो आयल भी बना सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, अगर नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस इनके साथ मिल जाएं तो क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल इसमें बनते हैं। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, बोथ आर द मेन एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, and energy is a ATP. ATP is adenosine triphosphate. One major main process for the production of energy, number one is the photosynthesis, which occur in a chloroplast. It converts the solar energy into ATP. And second procedure is a cellular respiration, which occur in a mitochondria. Mitochondria which convert the carbohydrate into ATP. And then we have discussed about the photosynthesis, that what is photosynthesis. Photo means light and synthesis means produce or building up. In the process of photosynthesis, energy trapped and energy is converted into a chemical energy. This procedure, photosynthesis, which is occur primarily in a plant, and it is also occur in algae and photosynthetic bacteria, okay. So then we have discussed about the photosynthesis in a equation manner, that carbon dioxide, water and chlorophyll, in the presence of sunlight they can produce simple sugar, and oxygen
given out as byproduct. In this process there are two main things. One is a reactant and second one is the products. The reactants are these: number one, carbon dioxide, water, sunlight, and the production is a glucose, and oxygen is also given out as byproducts. Okay, so the important product of photosynthesis is a glucose. Glucose is a starter molecule for the complex food, and the complex molecule is a carbohydrate, for example starch, and it also can produce sucrose and oil. If it is combined with the nitrogen, sulfur, and phosphorus, so it can synthesize the protein and other organic complex molecules. So this is all about the two main procedure of the energy producing procedures, photosynthesis and respiration. Inshallah, in next lecture we will discuss in detail about the type of reaction, light reaction and dark reaction of